हेलो माय अटैकर्स, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आज हम सीखेंगे डोमेन कैसे निकाला जाता है। तो डोमेन एक्चुअल में किस तरह से फंक्शन के साथ व्यवहार करता है वो देखेंगे हम। अगर कोई फंक्शन x की प्रत्येक वैल्यू पर डिफाइन हो जाता है तो वो उसका डोमेन बन जाता है। x की प्रत्येक वैल्यू पर, x की हम कोई सी वैल्यू अगर लेके चलते हैं और वो उस पर डिफाइन है, यानी कि उसको हम बता सकते हैं कि ये इतनी वैल्यू निकाल करके दे रहा है, तो वो उसका डोमेन बन जाती है। इसमें कुछ बातें हमें क्या ध्यान रखनी है, कभी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि उसे हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? अगर हम उसे जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल चली जाएगी, इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी कैसा टर्म होता है, इनडिफाइन होता है, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई फंक्शन हमारा रूट में ऊपर हमको वैल्यू दे रखी है उसकी, तो इसको ओपन करने के दो तरीके होते हैं। अगर रूट हमारा निगेटिव में होना चाहिए, रूट की वैल्यू हमारी निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। दो तरीके के होते हैं इसको ओपन करने के। एक तरीका तो यह है कि अगर रूट हमारा न्यूमरेटर के अंदर है, यानी कि अंश में है, तो अगर न्यूमरेटर के अंदर है तो रूट से हम जब इस fx को बाहर निकालेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल जीरो के रहेगा। दूसरा, अगर हमारा रूट डिनोमिनेटर के अंदर है तो हम अगर जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे निकल कर आएगी ग्रेटर देन जीरो ओनली। तो ये ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर इक्वल का यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर का यूज करेंगे ओनली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पोलिनोमियल्स जिनका हमको डोमिनेंट निकालना है। डोमेन कैसे निकाला जाएगा इनका? ये जो पोलिनोमियल है ये x की पर एक वैल्यू पर क्या है, डिफाइन है। मैं x की कोई सी वैल्यू भी लगा लूँ यहाँ, चाहे 1 लगाऊं या 4 लगाऊं या 3 लगाऊं या 0 लगाऊं, ये डिफाइन रहेगा। और जब ऐसा होता है तो इसका जो डोमेन बनेगा वो बनेगा रियल नंबर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ये वाला है, इसका डोमेन भी कितना बनेगा, रियल नंबर, या इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ये वाले टर्म है, ऐसे ये वाले टर्म है, तो इनका भी जो डोमेन बनेगा वो भी यही होगा, इसका जो डोमेन बनेगा वो भी यही होगा। तो डोमेन जब हम पोलिनोमियल का निकालेंगे तो पोलिनोमियल का डोमेन ऑलवेज रियल नंबर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हर एक वैल्यू पर क्या होता है, ये डिफाइन होता है। अब जो हम डोमेन निकालेंगे वो निकालेंगे हम रैशनल नंबर के। अभी जो हमने निकाले पॉलिनोमियल के निकाले, लेकिन अब हम निकालेंगे रैशनल नंबर्स के या रैशनल फंक्शंस के हम डोमेन निकालेंगे। तो हमें क्या देखना होता है, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल हुआ तो इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन होगा। और अभी हमने क्या बताया कि x की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज की x fx रखेगा जिससे ये डिफाइन होता है और वही इसका डोमेन बनता है। तो ये तो रखेगा नहीं कि x की वैल्यू 7 के इक्वल हो जाए। तो हमने क्या देखा, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ रखेंगे माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ रखेंगे प्लस का इन्फिनिटी, और बीच में क्या रखेंगे हम 7, क्योंकि मैं अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 7 आएगी, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखाएंगे ओपन बॉल करके, यानी कि ये हमारा वाइड बॉल भी कहला सकता है, कह सकते हैं इसको हम। हमें क्या करना है, नॉट इक्वल टू जीरो रखना है। अब नॉट इक्वल टू जीरो हम जब इसको रखेंगे, 7 को नॉट इक्वल टू हम जब जीरो रखेंगे तो इसका जो डोमेन बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 7 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन रहा। अब इसका निकालेंगे डोमेन हम। तो इसमें भी क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 16 को नॉट इक्वल टू जीरो करना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 कर सकते हैं, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। नंबर लाइन से फिर से हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी। जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जो निकल करके जाएगी वो आएगी माइनस के 4, और यहाँ से निकल कर आएगी एक्स की वैल्यू प्लस के 4। इनमें छोटी वैल्यू क्या है, माइनस के 4 है, तो इसे हम यहाँ रखेंगे, और प्लस की जो 4 है प्लस की जगह तो बड़ी वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम। अब हमें फिर से इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन माइनस 4 से प्लस 4 यूनियन प्लस 4 से इन्फिनिटी। और क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, जिसमें ये फिर से डिनोमिनेटर के अंदर आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 नॉट इक्वल टू जीरो। अब x की मैं यहाँ पर कोई वैल्यू भी अगर लगाता हूँ, x की कोई भी वैल्यू अगर मैं लगाता हूँ रियल नंबर के अंदर से निकाल करके, तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आने वाला। तो यानी कि ये रियल नंबर पर डिफाइन होगा पूरा का पूरा फंक्शन।
तो अगर मैं इसका डोमेन लिखूंगा तो डोमेन इसका क्या रहने वाला है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। देखते हैं इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 15, ये भी नॉट इक्वल टू क्या होगी, 0। इसके फैक्टर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन बनेगा तो x माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन बनेगा तो x माइनस का 5 नॉट इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में एक सेम है, बाहर निकल जाएंगे और अंदर की तरफ रहेगा x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। अब इसको फिर से रखेंगे हम नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो छोटा होगा इधर की तरफ रखेंगे तो 3 छोटा है 5 बड़ा है तो यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और ये माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर के या रैशनल फंक्शंस के डोमेन को निकाल सकते हैं। बस ध्यान हमें ये रखना होगा कि उसके डोमेन को निकालते समय डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है और न्यूमरेटर में क्या दे रखा है। देखो न्यूमरेटर की मैंने बात नहीं की, क्यों बात नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर ऑलवेज डिफाइन है हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, तो हमें सिर्फ फोकस करना होता है डिनोमिनेटर की वैल्यू पे, जो हर में वैल्यू हमको दे रखी होगी उसकी वैल्यू पे हमें फोकस करना है। बस इसको भी हमें नॉट इक्वल टू 0 रखना, और जैसे जैसा हमें पता लगेगा इसकी वैल्यू क्या डिफाइन करेगी या नहीं करेगी एक्स की फंक्शन के लिए, बस वही हमारा डोमेन बनता चला जाएगा।